हेलो क्लास 9 पार्ट बी में यूनिट 1 हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने आईटीएस के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी ली कि ये दोनों क्या हैं और किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि बीपीओ सर्विसेज क्या होता है, बीपीएम आईटी इंडस्ट्रीज़ हमारी क्या होती हैं। तो हमने वो भी पर्टिकुलरली हमने पूरा ढंग से पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है आईटी एप्लीकेशंस। उसमें भी हमने ये पढ़ लिया था कि आईटी जो है हमारा किस तरह से एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, अपने घरों में किस तरह से आईटी का यूज़ करते हैं हम, और वर्क प्लेस में, लाइब्रेरी में, एंटरटेनमेंट में या फिर कम्युनिकेशन में किस तरह से आईटी का यूज़ हम करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि आईटी को हम एजुकेशन में किन किन कामों के लिए किस किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वो भी बहुत डिटेल में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि आईटी का इस्तेमाल बिजनेस में कैसे किया जाता है। आईटी इन बिजनेस, ठीक है, व्यापार में किस तरह से आईटी का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पेरोल कैलकुलेशंस, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। अब ये जो टर्म्स हैं ये आप डिटेल में, अगर मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कि कंप्यूटर्स को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो पेरोल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। पेरोल कैलकुलेशन का मतलब जो उस बिजनेस में जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं वो कंप्यूटर करके देता है। उनकी बेसिक पे से लेकर के बोनस तक का सारा जो भी कैलकुलेशन रहता है वो पूरा वो कंप्यूटर्स में मेंटेन किया जाता है। बजट के लिए कि एनुअल बजट हमारा किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना है, उसको मैनेज करने के लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं। सेल्स की एनालिसिस करने में कि हमारी पिछले सालों से सेल्स जो है वो बढ़ी है या कम हुई है, किस एरिया में कम हुई है या किस एरिया में ज़्यादा हुई है। तो वो पूरा सेल्स एनालिसिस करने के लिए कंप्यूटर्स बहुत इजीली रिपोर्ट बना के देता है। तो आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू बहुत इजीली वो देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट में गिरावट आई है सेल की, किस एरिया में आई है और किस में हमारी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो एडवांसमेंट हुई है। तो कहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, कहाँ में लॉस हुआ है। फिर जैसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब कि जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, अनुमान होता है कि आज का, अगले 24 घंटे का या एक हफ्ते तक का हमारा जो मौसम है पर्टिकुलर लोकेशन में वो किस तरह का रहेगा। इसी तरह से हमारा वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ होता है ना। बट अभी मैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में क्या है कि हमारा किस तरह का एक फ्यूचर एक एनालाइज करना, ये जो सेल्स एनालिसिस है इसको देखते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए एक अनुमान लगाना कि हमें हमें जो है वो किस तरह के फ्यूचर में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फाइनेंशियल फोरकास्ट करने में भी कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आने वाले साल में या 2 साल में या 6 महीने में किस तरह का आपका जो है वो बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो फाइनेंशियल फोरकास्ट भी कंप्यूटर्स के थ्रू बहुत इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं। हमें पहले से अनुमान हो जाता है किस तरह का आगे बिजनेस रहने वाला है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। फिर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स, तो जो भी आपके उस पर्टिकुलर बिजनेस के, चाहे वो सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उस पूरे के पूरे स्टॉक को मैनेज करना और फिर उसको आगे फर्दर मेंटेन करना, ठीक है। कि उसको फिर मेंटेन भी रखना पड़ेगा आपको। मैनेज तो करते हो ना आप स्टॉक्स को कि कितना सेल आउट हुआ, कितना मेरा अभी बैलेंस में है, कितना, ठीक है, कितना बिका, कितना बैलेंस में अभी इन हैंड है। तो वो सब मैनेज करना और साथ में उसको कंप्यूटर्स पे उसको पूरा उसका लिस्ट रखना, मेंटेन रखना कि क्या चीज़ अभी हमारी ख़त्म है, क्या चीज़ हमारे पास अभी काफ़ी मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में पड़ी हैं। तो ये भी सब चीज़ें हम कंप्यूटर्स की मदद से करते हैं अपने बिजनेस में। अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैपन थ्रू इंटरनेट कोल्ड ई कॉमर्स। आपको पता है बहुत तकरीबन 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 सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कंप्यूटर्स के थ्रू होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, इंटरनेट के थ्रू होती हैं। इसीलिए उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। आईटी की मदद से ही मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा एडवांस हुई है। हम ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस तक पहुंचा सकते हैं। आईटी की ही मदद से कस्टमर जब ज़्यादा उस प्रोडक्ट के बारे में या हमारे बिजनेस के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा आएंगे, तो कस्टमर विजिट बढ़ा है। प्रोडक्ट ब्राउजिंग है, कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट को ढूंढना चाहता है, सर्च करना चाहता है, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहता है तो वो घर बैठे बैठे ले सकता है। तो प्रोडक्ट ब्राउज़ कर सकता है, आपके ब्राउज मीन्स ढूंढ सकता है नेट पे, ठीक है। और फिर शॉपिंग बास्केट चेकआउट,
में भी हेल्प करता है। शॉपिंग बास्केट चेकआउट का मतलब कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में सपोज़ फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से आपने शॉपिंग करी, उसके बाद आपके कार्ट में क्या-क्या चीज़ें आपने फाइनली रख ली हैं, तो आप चेकआउट करेंगे, तो चेकआउट करते समय वो पूरा उस आइटम्स के रेट के हिसाब से आपका अमाउंट बना देगा। उसमें क्या डिस्काउंट है उसको माइनस करके टोटल अमाउंट आपको बता देगा कि इतना आपको पे करना है। चेकआउट के समय भी आप अपनी कोई आइटम्स को रिमूव कर सकते हो या फिर से उसको रिव्यू कर सकते हो कि कहीं कुछ और तो नहीं लेना। तो रिव्यू कर सकते हो कि आपको क्या-क्या आपने आइटम्स ली हैं, क्या नहीं लेनी है या क्या और लेनी है। तो वो सारी चीज़ें आप फिर चेकआउट के समय जो करते हो, वो कार्ट में वो सारा फिर आपका जो कंप्यूटर ही आपको मदद करता है उन सब कामों को करने के लिए। टैक्स से रिलेटेड है, शॉपिंग से रिलेटेड है, जैसे कि टैक्स मीन्स कि जीएसटी लगता है ना आपको, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो जीएसटी लगता है। तो 9% आपका सीजीएसटी लगता है सेंटर का, और 9% आपको स्टेट का लगता है, एसजीएसटी लगता है, ठीक है। तो वो टैक्स कैलकुलेट करना या शॉपिंग से रिलेटेड जितनी भी आप चीज़ें आप करते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। आपका रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर है, वो सारा का सारा वो कंप्यूटर ही करके देता है। प्रोसेस ऑर्डर मीन्स कि आपने कोई ऑर्डर प्रोसेस किया, तो आप देख सकते हो कि आपका आपका जो ऑर्डर है वो कितने दिनों बाद आपके पास पहुंचेगा। तो वो प्रोसेस भी, पूरे ऑर्डर का जो प्रोसेस है, पहले तो उसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना, वो सारा। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करवाते हो तो वो आपको बताता रहता है कि आपका प्रोडक्ट जो है कल आ जाएगा। तो कल आपको बता देता है कि आपका प्रोडक्ट बस पहुंचने वाला है, और जब डिलीवर हो जाता है तो भी बता देता है कि आपका प्रोडक्ट वो डिलीवर हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस करना उस पर्टिकुलर ऑर्डर का हम ट्रैक रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो पहुँचा है, अभी कितने दिनों बाद हमारे तक पहुँचेगा। तो उसका वो सारा काम कंप्यूटर ही हमारे लिए करके देता है। ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज परटेनिंग टू प्रोसेसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, वो सारी सर्विसेज जिसमें हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मीन्स कि हमारी लिस्ट ऑफ डिटेल है, उसको हम पूरी मैनेज कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, फिर फर्दर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम, जैसे भी मैंने आपको समझाया, ठीक है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ब्राउज़ कर सकते हैं। तो वो सारा कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। अब स्मार्ट कार्ड्स होते हैं ना हमारे पास, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, वो शॉप्स में यूज़ होते हैं। तो वो आईटी की हेल्प से ही, तो उससे हम पैसे जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना अपने अकाउंट में। तो इन स्मार्ट कार्ड्स में क्या होता है, इन स्मार्ट कार्ड्स में मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, ठीक है। तो मेटेलिक स्ट्रिप में आपका पिन कोड नंबर होता है और अकाउंट नंबर होता है। तो जब आप उसको स्वाइप करते हो ना, जैसे आप एटीएम जाते हो, आप स्वाइप करते हो अपना डेबिट कार्ड है ना, तो एटीएम कार्ड आप उसमें स्वाइप करते हो, या फिर अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो तो वो एक मशीन होती है, तो उसमें आप क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करते हो, तो क्रेडिट कार्ड को आप जो है वो स्वाइप करते हो या डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हो। तो क्या होता है, उसमें जो मेटेलिक स्ट्रिप होती है उसमें आपका जो पिन कोड नंबर है या अकाउंट नंबर है वो उस सिस्टम में आ जाता है। बट वो कंफर्म करने के लिए आपसे भी पूछते हैं कि आपका पिन कोड नंबर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने किसी का कार्ड जो है वो चुरा लिया हो। तो वो कंफर्मेशन के लिए कि जो ओरिजिनल यूज़र है वही है, तो पिन, तभी हम बोलते हैं ना पिन अपना कभी किसी को मत बताओ। तो वो आपसे बोलता है कि पिन कोड बताओ अपना, तो पिन नंबर हमें बताना पड़ता है। तो अगर मैच हो जाता है तो ही वो आपके फर्दर ट्रांजेक्शन्स करने में आपको हेल्प करता है, अदरवाइज़ वो बोलता है कि दिस इज़ अ रॉन्ग पिन एंटर्ड बाय यू, या द पिन इज डजेंट मैच, ठीक है। तो इसीलिए पिन नंबर आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। तो उस मेटेलिक स्ट्रिप में वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ये सब, ये जो आपसे कंफर्म कर रहा है या फिर वो मेटेलिक स्ट्रिप में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, तो ये आईटी की मदद से ही पॉसिबल हो पाई हैं, ठीक है। एंड और क्या है इसमें कि एयरलाइंस होती है ना आपकी, जो एयर फ्लाइट्स की बुकिंग हम करते हैं, तो वो उनके पास लार्ज स्केल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस वो यूज़ करते हैं रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो एयरपोर्ट्स में भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, और सेंट्रल रिजर्वेशंस जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस का लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है। तो आप घर बैठे बैठे भी रिजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है।
अदर बिजनेसेस दैट हैव लार्ज स्केल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स आर इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम है, हम लोग अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और हम अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घर की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये इंश्योरेंस सिस्टम बहुत लार्ज स्केल का है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है इंश्योरेंस का। तो हर एक कोई जो है अपना इंश्योरेंस इवन हेल्थ का भी ले रहा है। पहले तो सिर्फ गाड़ियों का ही होता था ना, अब तो घरों का और अपना भी इंश्योरेंस हर कोई ले रहा है। तो ये लार्ज स्केल में जो इंश्योरेंस क्लेम सिस्टम वो कंप्यूटर पे ही मैनेज होता है। आपकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है, हर एक बैंक का अपना अपना ऑनलाइन बैंकिंग है, उस पर्टिकुलर बैंक की एक ऐप होती है जिसको आप इंस्टॉल करके अपना एक यूज़र अकाउंट पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हो और ऑनलाइन ही देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, या फिर मैंने कब कौन सा जो है वो पैसा निकाला था या जमा करा था, पूरी डिटेल आप देख सकते हो। आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग से किसी के भी अकाउंट में बैठे बैठे घर पर ही किसी भी बिल की पेमेंट कर सकते हो, किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी के अकाउंट से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बिजनेस की हैं वो लार्ज स्केल पे कंप्यूटर्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज़ करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस में किस तरह से आईटी का यूज़ होता है, अब हम पढ़ेंगे कि आईटी जो है साइंस एंड इंजीनियरिंग में किस तरह से हेल्प करती है। अब आपको पता है साइंस में जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस कंप्यूटर्स की मदद से ही पॉसिबल होती हैं। और उसमें आपके पास जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस हैं, वो उनको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस बनाने पड़ते हैं, तो वो कंप्यूटर की मदद से, वो कैड और कैम एप्लीकेशंस होती हैं, उसकी मदद से वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिज़ाइंस को ड्रॉ कर पाते हैं, डिज़ाइन कर पाते हैं, और फिर उसको स्टिमुलस मतलब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसकी फिर टेस्टिंग भी कर सकते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। जैसे उन्होंने कोई एयरक्राफ्ट बनाया, तो आपने गेम्स तो खेली है ना, अगर आपको मैं गेम का बताऊं, जैसे आप लोग एक, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, जैसे आप कोई कंप्यूटर्स में एक बड़े मॉल पे जा कर के आप एक वो बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो बाइक चला रहे हो और सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, तो वहाँ पे आपको, आप तो अपना सिर्फ उस मॉल के एक पर्टिकुलर शॉप में बाइक के ऊपर बैठे हो ना, बट आप जब उसको स्टार्ट करते हो तो वो जब पूरी गेम चलती है तो वो जो बड़ी सी स्क्रीन पे होता है तो उसमें बहुत सारी, और उसमें सड़क होती है, उसमें बहुत सारी बाइक्स होती हैं, उसमें काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं जो आपको क्रॉस करने होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली वैसा लगता है कि जैसे आप सड़क पे चला रहे हैं। अगर आप किसी खड्डे में जाते हो तो आपको बिल्कुल वैसी दर्द दर्द मतलब महसूस होती है जिस हिसाब से आप एक ओरिजिनल गड्ढे में जा करके आपको फील होता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आप मोड़ते हो तो अपनी बाइक को आप टेढ़ा करते हो तो आप टर्न करते हो राइट एंड लेफ्ट साइड में, या अगर आप गिरते हो तो एग्जैक्टली आपको वैसे ही फील आता है कि आप जो है वो गिर गए हैं। तो आपको एक स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस मीन्स एक आपको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उस टाइम आप पहुंच जाते हो कि आपको एक लगता है कि आप रियल में उस सड़क पे चला रहे हो, ठीक है। तो यही है कि अगर एयरक्राफ्ट्स वो बनाते हैं तो वो एक पूरे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, पूरे उसका आसमान का, स्पेस का, जिसमें वो फील करते हैं। पायलट भी इस तरह से सीखते हैं पहले, ठीक है, कि वो ओरिजिनली जो है वो आसमान में अपना एयरक्राफ्ट जो है उड़ा रहे हैं। तो ये एक स्टिमुलस देना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, वो कंप्यूटर की ही मदद से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो सारे डिज़ाइंस को ड्रॉ कर पाना, डिज़ाइन फिर उसको टेस्ट करना डिज़ाइंस को, वो सारा हमारा कैड एंड कैम जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की ही एप्लीकेशंस है जिससे पॉसिबल होता है, ठीक है। और इसमें लिखा है कंप्यूटर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। आपको पता है स्टोरेज के मामले में आप जितनी मर्जी फाइल्स जो है, जितना मर्जी डाटा अपने कंप्यूटर्स में स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और 3 डायमेंशनली उस ऑब्जेक्ट को, अब तो 4D 5D भी आ गया है, तो पूरा 4D 5D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो है आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो 3D होता है, एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई के साथ साथ जेड एक्सिस भी आप उसका व्यू कर सकते हो, तो जिससे आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो है वो ओवरऑल व्यू नज़र आएगा और आप और फर्दर जो है उस पर काम कर सकते हैं। अब जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशंस में अगर हम कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चीज़ों की बात करें, जैसे रॉकेट लॉन्च करना होता है, स्पेस को एक्सप्लोर करना होता है कि हमारा जैसे सोलर सिस्टम क्या है, कितने ऑर्बिट्स, कितने प्लैनेट्स हैं, और हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। आपने मंगलयान फिल्म देखी होगी, ठीक है, तो उसमें आपने देखा है ईच एंड एवरीथिंग, जो भी डिज़ाइन से लेकर के लॉन्चिंग तक का काम था वो सारा कंप्यूटर्स की मदद से हुआ है। लास्ट में भी
उनको पता चल जाता था कि कितने महीने और कितने दिनों और कितने मतलब पूरा एग्जैक्टली टाइम कितने घंटे तक जो है वो आपका सैटेलाइट वहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन किससे हुई? कंप्यूटर्स की मदद से ही हुई ना। तो मंगलयान फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखना है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से कंप्यूटर्स एक एक चीज़ के लिए जो है वो हेल्प करता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है हमारा आईटी इन बैंकिंग। अभी हमने बैंक का तो पढ़ ही लिया था, थोड़ा सा और डिटेल में इसमें दिया हुआ है कि मॉडर्न बैंकिंग जो कंप्यूटर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, इसेंशियल पार्ट है कंप्यूटर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में। अब तो हर एक बैंक की जो हर एक एक्टिविटी है वो ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ऑनलाइन बैंकिंग की बात की थी अभी हमने। कंप्यूटर का कस्टमर का जितना भी डाटा होता है और वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करता है वो कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड हो जाती हैं। आपकी जो आरडीज होती हैं, जो मंथली बेसिस में आप पैसे जमा करते हो, आरडी है ना, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, तो वो मंथ वाइज आप जो जमा करते थे वो। और जो एफडी होती है एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आप शुरू में ही एक पैसा जमा कर देते हो, लार्ज अमाउंट, और चाहे वो कितना भी हो, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, वो एक बारी में फिक्स आप जमा कर देते हो 5 साल के लिए या 3 साल के लिए, ठीक है। तो उसमें जो बैंक की उस पर्टिकुलर एफडी पे जो पर्टिकुलर बैंक का जो एक परसेंटेज रहता है वो आपके अकाउंट में वो इंटरेस्ट करके जो है वो एंड में आपको मिल जाता है 5 साल बाद या 3 साल बाद, जितने की भी आपने करवाई होती है, ठीक है। तो वो एफडी और आरडी अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। हम कंप्यूटर्स के माध्यम से जो है वो मंथली बेसिस पे या फिर जो भी एफडी का जितना भी रहता है वो हम इलेक्ट्रॉनिकली उसको मैनेज कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, चाहे नेफ्ट है, चाहे आरटीजीएस है, उसके थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं हम, हर रोज़ बिल पेमेंट्स करते हैं अलग अलग तरह का। हम किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी के अकाउंट से ले सकते हैं पैसे। फिर आता है कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन है, जैसे कि कैपिटल मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जो जहाँ पे बायर और सेलर, खरीदने वाला और जो पैसे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों एक जगह पर आते हैं, और जो फिर उस उन दोनों के बीच में जो पैसों का लेन देन होता है वो हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर वो स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बताइए, है ना, स्टॉक मार्केट होती है। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करना, जैसे मैंने अभी बिजनेस में आपको बात की थी कि पूरा एनालाइज करना कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है, और पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिर पूरा अगला भी उसको फोरकास्ट करना कि किस तरह से बिजनेस अब आगे रहेगा। अगर उनको लगता है कि लॉस होने वाला है तो वो फिर उस पर्टिकुलर एरिया पे काम करते हैं जिससे कि फिर फ्यूचर में उनको लॉस ना हो। तो पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि किस किस एरिया में वर्कआउट करना है। और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है और उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो अब हमारी ऑनलाइन जो है अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन घर पे मतलब नेट के थ्रू कभी भी किसी चीज़ को जो है वो देख सकते हो। अब बैंक कस्टमर्स यूजिंग ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको पता है ना एटीएम, अब आप लोग सब आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर यूज़ करते हैं, और अगर आप ज़्यादा एक्टिव हो तो आप भी मेरे ख्याल से कभी ना कभी आपने यूज़ किया होगा, ठीक है, या किसी को देखा तो होगा एटलीस्ट। तो जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो एटीएम यूज़ करते हैं, इवन कैश। देखो कैश विड्रॉवल तो आपने देखा ही होगा कि कैश विड्रॉ करते हैं, बट कैश डिपॉजिट भी हम उससे कर सकते हैं, और अपना करंट बैलेंस हमारा कि इतना अकाउंट में पैसा जमा है वो भी हम देख सकते हैं। तो चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आप जो है पैसे को जमा भी कर सकते हो एटीएम के थ्रू और निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो जब हम इंडस्ट्रियल विजिट करेंगे ना कभी, अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप देखोगे कि बैंक्स में जाकर के हम किस तरह से कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ये खासकर ये एटीएम का, कि आप किस तरह से पैसे निकाल सकते हो एटीएम से अपने डेबिट कार्ड की मदद से, और किस तरह से आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से करंट बैलेंस आप अपनी पूरी स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये था आईटी किस तरह से बैंकिंग में यूज़ होता है। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में किस तरह से आईटी यूज़ होता है। अब देखो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी हम सबके इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज रहती हैं उन सब का जो है वो रिकॉर्ड वो रखते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो प्रोसीजर्स फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़, अब जैसे कि किसने कौन सी पॉलिसी, क्योंकि अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ होती है ना, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं आपकी, हेल्थ पॉलिसीज़ में बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, कार पॉलिसीज़ है, व्हीकल पॉलिसीज़, आपकी कोई भी व्हीकल की पॉलिसी है, आपका ट्रक है, ट्रॉला है, आपका जेसीबी है, आपकी अपनी प्राइवेट कोई कार है,
उसकी इंश्योरेंस है, आपके घर की इंश्योरेंस है, तो कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, है ना। तो आपकी पॉलिसी की पूरी वो डिटेल रखती है, कब कौन सी पॉलिसी आपने ली, कौन सी डेट को ली, स्टार्टिंग डेट क्या थी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उसकी साल के बाद आती है वो कब की है, फिर मैच्योरिटी डेट कब की है, 5 साल बाद की है, 3 साल बाद की है, फिर उसमें कितना इंटरेस्ट जो है आपको मिला, फिर सर्वाइवल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड, बोनस क्या मिला है। तो वो सारा कंप्यूटर्स की मदद से ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेंटेन कर पाती है, फिर फर्दर आपको बता पाती हैं, ठीक है। मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज़ भी आपको, अभी कई तरह की ऑनलाइन भी पॉलिसीज़ हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ की जिसके थ्रू आप पॉलिसीज़ ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा आईटी इंश्योरेंस में किस तरह से हेल्प करता है। आप देखो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे हम आईटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टॉपिक फॉर टुडे इज़ आईटी इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में किस तरह से आईटी आप यूज़ करते हो। मार्केटिंग में देखो कंप्यूटर्स बहुत यूज़ होता है किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे आर्ट्स एंड ग्राफिक्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे वे में एडवर्टाइज़ कर पाते हैं। जब आप अच्छे वे में किसी को अट्रैक्टिव वे में किसी को प्रोडक्ट दिखाते हो तो वो ज़रूर अट्रैक्ट होकर के उस प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहता है, और जानकारी लेगा तो फिर वो कभी उसको परचेज़ करेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है किसी चीज़ की तो वो लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है। लोगों को जब उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो फिर वो परचेज करते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सो दैट द गोल ऑफ सेलिंग कैन बी अचीव्ड। तो ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्टिंग एडवर्टीजमेंट बनाई जाती हैं ताकि आप प्रोडक्ट, क्योंकि कोई चीज़ अट्रैक्टिव होती है ना तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखते हो, ठीक है। अगर उसमें एनिमेशन होगी, अच्छे से ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का यूज़ किया होगा तो आप उसको देखोगे, देखोगे तो सुनोगे, सुनोगे तो समझोगे, और फिर समझोगे तो फिर कभी ना कभी खरीदोगे भी, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग में आईटी का यूज़। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स पीपल कैन परचेज आइटम्स इवन सिटिंग एट होम। तो अगर आपने उसको प्रोडक्ट को अच्छे से एडवर्टीज़ करा है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस तरह से हो सकता है, पूरा आप अगर उसको डेमो करके देंगे तो ऑनलाइन भी लोग घर बैठे बैठे उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे बेटा, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा क्वेश्चन और आंसर कर दूंगी, ठीक है। ओके बच्चा।